देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हमने डिस्कस किया था। तो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ गिवन हैं। कुछ बैक जैसे पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है और पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसको थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम कराते हैं टाइपिकल, और फिर हम जो बता रहे थे वर्क डन का, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जिसके लिए फील्ड हमें पता है, उस फील्ड में हम चार्ज को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितना वर्क होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना। तो ये आगे का टॉपिक होगा। पहले थोड़े से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएं। तो पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से नहीं है, रेफरेंस है, तो मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर वीडियो आप ऑब्जर्व करेंगे। तो जो भी दिया है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है स्पेस में और उसका एक्सप्रेशन दिया है V इक्वल टू 3x² वोल्ट। ये V यूनिट है वोल्ट। तो V की वैल्यू है x पर डिपेंड कर रही है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग वेरिएबल पोटेंशियल है। x पर अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग x² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P 2 मीटर, 0। कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है P और इसका कोऑर्डिनेट दिया है। कोऑर्डिनेट दिया है इसका 2 मीटर, 0। मतलब y एक्सिस इसका क्या है, 0 है। मतलब x एक्सिस की ही बात है। x एक्सिस पर ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहाँ पर भी आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। बहुत इजी है। उसके बाद ये भी पूछा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको फाइंड करनी है। तो अगर मान लीजिए V दिया है इस तरीके से, तो x इक्वल्स टू 2 मीटर अगर पुट कर ले तो पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। V इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। ये तो आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस रीजन में जबकि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया है। तो हम लोग रिलेशन पढ़े थे, अगर पोटेंशियल गिवन हो तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मान लीजिए ये V दिया है 3x², x डायरेक्शन में इसी V को अगर डिफरेंशिएट कर दे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाएगा, del V बाई del x। तो dV बाई dx अगर फाइंड करो तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बाई dx ऑफ 3x²। अच्छा, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या आएगा, dV बाई dx की वैल्यू आएगी 3 तो बाहर हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, 2 3 6x। आप लोग करके देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 6x। अब माइनस dV बाई dx की x की वैल्यू क्या होती है, माइनस dV बाई dx। तो माइनस dV बाई dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस dV। यही हम लोग पढ़े थे, पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन दैट डायरेक्शन। तो देखिए माइनस del V बाई del x क्या देगा हमें, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। तो वो क्या हो जाएगा, -6x। पता है
अच्छा, वैसे ही डेल वी बाई डेल वाई अगर फाइंड कर लो तो y के डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, कोई y के डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं है। तो डी वी बाई डी एक्स डी वाई अगर फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, 0। मतलब ई y की वैल्यू क्या होगी, 0। सिंपली x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब वो कितना होगा, 6s। तो E का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 6x i है कि नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे। और अगर मान लीजिए कि 2 का मान 0 p पर हमें फाइंड करना है तो x की वैल्यू आप क्या फाइंड रख दोगे, 2। तो 2 अगर रख दो तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका -6 टू द 12 -12 i कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा, -12 i कैप न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट। तो ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय V इक्वल्स टू फील्ड पोटेंशियल गिवन है और गिवन है इस बार V इक्वल टू क्या दे रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वोल्ट। हाँ भाई, तो मैं बता रहा था कि v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट -1 मीटर 2 मीटर, ये स्पेस में तीनों कोऑर्डिनेट दिया है -3 मीटर x y z। फिर वही कहानी आपको अब ये तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। v गिवन है तो क्या हम कैलकुलेट करेंगे, डेल v बाई डेल x डेल v बाई डेल y डेल v बाई डेल with negative sign that will be the value of electric field along x, y and z axis। तो वही रिलेशन है, हम किसको यूज करेंगे कि इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो अब आर की जगह हमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इसका ई एक्स ई वाई ई जेड हम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि ई एक्स क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है कि नहीं। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन लगा तो माइनस डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो जब x का करेंगे तो x का वेरिएबल होगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब y का करेंगे तो y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो माइनस डेल v बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस, देखो जब x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x ये 0 आ जाएगा, तो माइनस 2x आएगा, माइनस डेल v बाई डेल एक्स, यही क्या वैल्यू हो जाएगी ex, है कि नहीं। ex इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और ऐसे ही ई वाई हम लिख लेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अब डायरेक्टली मैं लिखूंगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई दिस मच, तो वो क्या हो जाएगा, -2 है।
और सिमिलरली ई जेड क्या हो जाएगा, ई जेड हो जाएगा -2z। तो ई की वैल्यू हम लिखेंगे, ई क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड के कैप, है कि नहीं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हम करें तो -2x माइनस हम बाहर ले रहे हैं, ये आई कैप और प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, 2 भी चाहो तो कॉमन लेके बाहर ले। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमें इस पॉइंट पर भी फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये पॉइंट को x y z की जगह पुट कर दो, 2 को बाहर ले। ई पी क्या हो जाएगा, ई पी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x, तो x कितना है -1 मीटर, तो माइनस आई कैप, और ये कितना है 2 मीटर, तो 2 रखेंगे y की वैल्यू तो 2z कैप, और -3 रखेंगे z की वैल्यू तो -3 के कैप। तो ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो तीनों कंपोनेंट का, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा कि P पॉइंट पर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। इसमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 10x स्क्वायर आई कैप। देखिए फिर से पोटेंशियल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल गिवन है 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और फिर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए 1 मीटर 3 मीटर 1 मीटर 3 मीटर कहाँ 2 मीटर। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो कि शुरू में हमने बताया था। आपको क्या पता करना होगा, डेल वी बाई डेल एक्स पता करिए, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो वो क्या हो जाएगा माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ दिस मच। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट हो जाएंगे। 12x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 24x आएगा, और माइनस डेल वी बाई डेल वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा -6y, और माइनस डेल वी अपन डेल जेड आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा -2z। इसको पुट कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Ex की वैल्यू होगी, ये Ey होगा, ये Ez होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, माइनस 24 x I कैप माइनस 6y j कैप माइनस 2z k। अब सिंपली आपको क्या रख देना है, इसमें वैल्यू तो रख देना है x y z कोऑर्डिनेट की 1 3 2, तो क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड -24 1 रखोगे तो 24 ही होगा 24 I कैप, और माइनस 3 रखोगे तो 18 हो जाएगा 18 j कैप, और 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 j।
-4 K है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो एक वो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा टिपिकल था, जिसमें कि हमें डी आर फाइंड करना था। मैं सिंपली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो वो सही रहता। आप तो सीधे ओ बी दिया है, ए बी फाइंड करिए और सीधे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दीजिए वेक्टर का। तो अब वहाँ सिर्फ हमें एंगल देखना होगा कि डेल्टा आर और ई के बीच में कितना एंगल है, तो वो हो जाता अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। वहाँ वेरिएबल दिया था तो हमें डॉट प्रोडक्ट पहले डी आर से कैलकुलेट करना पड़ेगा और डी एक्स और डी वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा। उस डॉट प्रोडक्ट को फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रल ई डॉट डी आर होगा फिर कैलकुलेट होगा। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, उसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम और भी बताएंगे वर्क डन के जो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में।